दोस्तों हाल ही में ईपीएफओ का एक शानदार अपडेट आया है। अब पीएफ मेंबर्स भारत सरकार से 15,000 रुपए तक पा सकते हैं। अब जब आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो ऊपर मेन्यूज में आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, PMVBRY यानी कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पीएफ मेंबर्स को 15,000 रुपए तक दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि ये योजना आखिर है क्या और इस योजना के अंतर्गत क्या कंडीशंस हैं जो आपको पूरी करनी होगी ताकि आपको भी 15,000 रुपए मिल सकें। यानी कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी और इस स्कीम के अंतर्गत आपको 15,000 रुपए कब और कैसे दिए जाएंगे, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्रेस करना बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं माय सिंपल गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये PMVBRY योजना आखिर है क्या। दोस्तों ये योजना 2025 में चालू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत जो लोग पहली बार 1 अगस्त 2025 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनका ईपीएफ अकाउंट खोला गया है, उन लोगों को 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही आप मेन्यूज पर जाकर PMVBRY ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डैशबोर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एलिजिबिलिटी प्री रिक्विसाइट्स, यानी कि आपको क्राइटेरिया दिखाई देगा जो आपको पूरा करना है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग डेट 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच होनी चाहिए। यानी कि जो लोग पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं और वो 1 अगस्त 2025 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं और उनका ईपीएफ अकाउंट खोला गया है, उन लोगों को ही इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरी शर्त यहाँ पर यह है उनका यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बायोमेट्रिक वेरीफाइड होना चाहिए, वो भी फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यानी कि फैट के थ्रू। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होना भी जरूरी है। आपकी वेजेज यानी कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर एग्जिटेड फ्रॉम एलिजिबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपने किसी कंपनी में कंटिन्यू 12 महीने तक कम से कम काम किया हो। तो ये शर्तें हैं आपको जो पूरी करनी है। अगर आपको क्लिक करने पर ऊपर यहाँ पर नॉट एलिजिबल और एलिजिबिलिटी इज येट टू बी फाउंड इस तरह का एरर मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आप इस योजना की शर्तों को पूरा कर देते हैं तो 15,000 रुपए आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहली इंस्टॉलमेंट की कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस 6 मंथ एम्प्लॉयमेंट विद द सेम एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपने सेम कंपनी में 6 महीने तक कम से कम काम किया हो और नीचे 6 कॉन्टिन्यूअस मंथ ईपीएफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड और आपके पीएफ अकाउंट में कम से कम 6 महीने का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ हो तो आप पहली इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट की शर्तें क्या हैं। FLC यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीटेड, एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स होता है जो आपको कंप्लीट करना होगा। 12 मंथ ECR रिसीव्ड, यानी कि आपका कम से कम 12 महीने का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट हुआ हो। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये स्कीम केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो पहली बार 1 अगस्त 2025 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, जिनका पीएफ अकाउंट 1 अगस्त 2025 के बाद खोला गया है। केवल वही लोग इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। उससे पहले अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2025 के बाद की है तो जल्द से जल्द इन सारी शर्तों को पूरा कर लीजिए ताकि आप जल्द से जल्द सरकार से 15,000 रुपए पा सकें। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और अपने नौकरी पेशा दोस्तों को भेजना मत भूलना। वीडियो को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।